टिकटॉक और बाकी सोशल मीडिया पे फेमस होने वाली इस लड़की का जुर्म जानकर आप सभी के सभी शॉक्ड हो जाओगे कि इतनी भोली सी शक्ल होने के बाद भी ये कैसे इतना बड़ा जुर्म कर सकती है। इस लड़की का नाम है इसाबेला गुज़मान। इसाबेला का जन्म जून 1995 में हुआ था और जब इसाबेला 6 साल की हुई तब तक उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका था। कुछ टाइम बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली और इसाबेला अपने मॉम और स्टेप फादर के साथ यूएस के कोलोराडो में रहने लगी थी। पर इसाबेला का बिहेवियर अपनी मॉम के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शायद वो अपनी मॉम की सेकंड मैरिज से खुश नहीं थी या इसाबेला जो लाइफस्टाइल जीना चाहती थी उसकी मॉम उसे वैसी लाइफस्टाइल प्रोवाइड नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे इसाबेला जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी मॉम और उसका रिलेशन और भी ज्यादा बिगड़ता गया। उसने अपनी मॉम से ढंग से बात करना भी छोड़ दिया था। पर जब तक इसाबेला 18 साल की हुई तब तक वो अपनी मॉम को मारने की धमकियां तक देने लगी थी। एक बार तो उसने अपनी मॉम को मैसेज किया कि यू विल पे। बात जब हद से ज्यादा बिगड़ गई तो इसाबेला की मॉम ने इसाबेला के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तब पुलिस और इसाबेला के रियल फादर ने उसे काफी कुछ समझाया और उस टाइम तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था और वो लोग सोच भी रहे थे कि हाँ अब इसाबेला नॉर्मल हो चुकी है। पर शायद इसाबेला के माइंड में तो कुछ और ही भयानक सा चल रहा था। 27 मार्च 2013 एक नॉर्मल डे की तरह इसाबेला की मॉम ऑफिस से घर आई एंड शी वॉज वेरी टायर्ड और वो सीधा बाथरूम में नहाने चली गई। जब इसाबेला की मॉम बाथरूम में थी तो उसके कुछ मिनट बाद ईसा अपने एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में बेसबॉल बैट लेकर अपने मॉम के बाथरूम में जाकर अंदर से बाथरूम का गेट लॉक कर लिया और नीचे हॉल में बैठे इसाबेला के स्टेप फादर को बाथरूम से तेज चीखने की आवाज आई और वो भागकर बाथरूम तक पहुंचे और बाथरूम का गेट खोलने लगे। पर गेट तो अंदर से लॉक था और उसकी मॉम उसके स्टेप फादर से हेल्प मांग रही थी ताकि वो इसाबेला से उसे बचा सके। इसाबेला के स्टेप फादर ने बाथरूम का गेट तेज तेज से पीटना शुरू कर दिया और इसाबेला को बार बार समझा रहे थे। पर कुछ ही मिनट बाद उन्होंने देखा कि बाथरूम के गेट के नीचे से काफी सारा खून आ रहा है। तब इसाबेला के स्टेप फादर को लगा कि हाँ अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो भागकर नीचे गए और उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। और वो दोबारा जैसे ही बाथरूम के गेट तक पहुंचे तो इसाबेला ने गेट खोल दिया था। उन्होंने देखा कि इसाबेला के एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में बेसबॉल बैट था और चाकू और बैट से खून टपक रहा था। अब इसाबेला के स्टेप फादर को ये लगने लगा था कि इसाबेला अब उन पर अटैक करेगी। पर इसाबेला बिना उन्हें कुछ बोले उनके साइड से निकल गई और उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। जब उसके स्टेप फादर बाथरूम में गए तो उन्होंने देखा कि उसकी मॉम अपने ही खून से भरे बाथटब में अनकॉन्शियस पड़ी है। इसाबेला के स्टेप फादर ने उसकी मॉम को उठाने की काफी कोशिश की, सीपीआर भी दी, पर शायद तब तक देर हो चुकी थी और उसकी मॉम मर चुकी थी। जब तक घर में पुलिस आई तो इसाबेला तब तक भाग चुकी थी। नेक्स्ट डे पुलिस ने इसाबेला को उसी चाकू के साथ घर के ही पास से अरेस्ट किया और जब इसाबेला की मॉम का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स ने यह कहा कि इसाबेला की मॉम पर चाकू से 151 बार स्टैब किया गया था और सबसे ज्यादा चाकू उनके फेस और उनके गले पर मारे गए थे। फेस पर 51 बार और गर्दन पर 48 बार चाकू मारे गए थे और इसके बाद भी उन्हें बैट से इतनी ज्यादा बुरी तरह पीटा कि उनकी कई सारी हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर्स ने जब इसाबेला का मेडिकल चेकअप किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसाबेला को एक दिमागी बीमारी है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें पेशेंट अपने ही माइंड में इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है और उसे सच मानकर उसी में जीने लगता है। उस टाइम पर ना ही तो पेशेंट किसी से सही से बात करता है और ना ही किसी की बात सही से समझ पाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि वो दूसरे लोगों को अपना ही दुश्मन मानने लगता है और हमेशा उसे ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर इंसान उसे कभी भी मार सकता है। और जब पुलिस ने इसाबेला से इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि उसकी मॉम दुनिया को बचाने के लिए उसे मारना चाहती थी और उसने अपनी माँ का मर्डर सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है। इसाबेला ने सेम कोर्ट में भी यही बात कही तो इसाबेला के लॉयर ने भी कोर्ट में इसाबेला को प्रोटेक्ट करते हुए यही कहा कि वो मेंटली इल है और उसने मर्डर सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में किया था। इसके बाद इसाबेला को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाद में जब टिकटॉक ट्रेंड में आया तो कई सालों बाद इसाबेला की कोर्ट रूम की वो फुटेजेस जिसमें इसाबेला अलग अलग तरह के फेस बना रही है वो फुटेजेस उठा के किसी ने टिकटॉक पर एडिट करके डाल दी और इसाबेला वहीं से वायरल हो गई। इसाबेला इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि लोग दो ग्रुप में बट गए थे। एक ग्रुप जो ये कहता था कि इसाबेला क्रिमिनल है, मर्डरर है, इसे जेल में होना चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और दूसरा ग्रुप ये कहता था कि इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है और इसने मर्डर सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में किया था, इसे रिहा कर देना चाहिए। बट जज ने जिस टाइम इसाबेला को मेंटल हॉस्पिटल भेजा था तब जज ने यह भी कहा था कि इसाबेला को तब तक बाहर नहीं निकाल सकते जब तक डॉक्टर्स जब तक ये ना कहते कि इसाबेला अब नॉर्मल है, नॉर्मल लोगों के साथ छोड़ा जा सकता है, तब तक इसाबेला को रिहा नहीं कर सकते और नॉर्मल लोगों के साथ नहीं छोड़ सकते। और हाल फिलहाल इसाबेला का एक इंटरव्यू भी लिया गया था जिसमें इसाबेला ने यह कहा था कि अभी भी उसकी मेडिसिन चल रही हैं, वो दवाइयां ले रही है। यही थी इसाबेला गुज़मान की क्राइम स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।